पंखा क्यों नहीं ऑन है? मर जाएगा आदमी। अरे नाम तो नहीं वीडियो बना रहे। लाइट आ गई। बैठो बैठो। वो कट हो रहा था आपका। देखो कल हमने दो स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे, है ना। एक का पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन, और दूसरा पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम V2 बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट के साथ में फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो प्रेजेंट में क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो प्रेजेंट में क्या होता था। हमने तीन चीज़ों को पढ़ाई। एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का एक कॉम्बिनेशन तो हमने ये पढ़ाया था, है ना, ठीक है। और उसके बाद में हमने पढ़ाया भैया पास्ट इंडेफिनिट के साथ में, पास्ट इंडेफिनिट के साथ में फ्यूचर का इंडेफिनिट ही, पर इसका पास्ट वर्जन, क्या पास्ट वर्जन, ये पास्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो हमने पहला स्ट्रक्चर ये पढ़ा था, दूसरी कंडीशन ये पढ़ी थी। अब हमें आज कौन सी पढ़नी है? तीसरी कंडीशन पढ़नी है। तो तीसरी कंडीशन में बेटा क्या आएगा? तो उसमें आएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के साथ में किसका कॉम्बिनेशन आप बनाओगे? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है बेटा? देखो यहाँ पे जब हमने बात किया था कि इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है बेटा? अनिश्चित, जो चीज़ निश्चित नहीं है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की बात हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे V2 आया था। कुछ थोड़ा बहुत रिवीजन करा देते हैं कल वाली क्लास का और परसों वाली क्लास का। पास्ट इंडेफिनिट की बात होती है तो हम आते हैं V2 लगता है, लेकिन हम कहते हैं V2 तो हर एक फॉर्म बन सकती है, लेकिन सिर्फ हमने कल बताया कि वाज कभी भी V2 नहीं बन सकती है। कौन कौन बन सकती है? एक तो वर बन सकती है, एक तो हैड बन सकती है, और भी जो मेन वर्ब में होते हैं वो बन सकते हैं, जो मेन वर्ब में होते हैं वो बन सकते हैं, लेकिन कभी भी वाज नहीं बनती है। इफ वाले क्लास में, इफ वाले क्लास में कभी भी तुमको वाज दिख जाए, कभी भी तुमको वाज दिख जाए, उसको काट के सही कर दो, ठीक है। तो भैया कहें कि पास्ट जो परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में कौन सी भैया हम आपको पढ़ाए हैं टेंस में कि पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट होता है उसके साथ में। तो हम कहते हैं ये रूल किसका है? पास्ट परफेक्ट का है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो भी एडवर्बियल आपके पास में होगा वो आप लगाएंगे। तो ये रूल किसका बनता है? पास्ट परफेक्ट का। पास्ट मतलब होता है जो बीत चुका है, परफेक्ट मतलब होता है जो कंप्लीट है, यानी कि जो बीता हुआ कंप्लीट है, यानी कि हम बात कर रहे हैं पीछे की, भूतकाल की, है ना। तो यानी कि पीछे की बात कर रहे हैं, उसमें दो शब्द हैं और दोनों शब्दों से ही मेरा टेंस का बिल्कुल डिफाइन होता है हर चीज़। कैसे? पास्ट मेरा क्या होता है? भूतकाल, पीछे का बात करेगा तो पीछे का जो कंप्लीट हो चुका है, तुरंत नहीं हुआ, पीछे जो कंप्लीट हो चुका था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ही होता है कंप्लीटेड, परफेक्ट का मतलब ही होता है कंप्लीटेड, यानी कि वो कार्य कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि पास्ट परफेक्ट के साथ में आज हमें पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट। तो हम कहें भैया पास्ट परफेक्ट में हमें क्या दिखेगा? हैड प्लस V3 दिखेगा, देखिएगा भाई। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या दिखेगा? हम तो भैया शुड लगा लो, हम तो भैया शुड लगा लो, है ना, हम तो भैया माइट लगा लो, ठीक है। माइट के साथ में क्या लगा सकते हो? हम तो भैया वुड हो गया, शुड हो गया, और क्या हो गया? माइट हो गया, मस्ट हो गया,
मस्ट हो गया, आउट टू हो गया, क्या हो गया, आउट टू हो गया। लेकिन जब हम बात करेंगे कि परफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट हो चुका है वर्क। इसका मतलब यहाँ पर बेटा क्या आने वाला है, हैव आने वाला है। हैव क्या बताता है, हैव मेरी वो हेल्पिंग वर्ब है या वो मेन वर्ब है जो कंप्लीट एक्शन दर्शाता है, जो कंप्लीट एक्शन बताता है कि कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए वुड के साथ में हैव का यूज किया जाता है कब, जब हम कहते हैं फ्यूचर का परफेक्ट बनाएंगे, फ्यूचर का परफेक्ट बनाएंगे। तभी अभी हमने फ्यूचर परफेक्ट आपको टेंस पढ़ाया नहीं है, इसलिए नहीं मतलब अब बाकी हमने शॉर्टकट में सब कुछ बता दिया था कि जब परफेक्ट होगा तो उसमें B3 तो आना है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। कंटिन्यूस की जब बात आएगी तो उसमें V1 ING आना है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। ठीक है, ये आपको रूल रटने पड़ेंगे। और जब हम कहें भैया कि पास्ट का मतलब कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट भैया हैज हैव के साथ भी आ सकता है। हैज हैव किस में लगता है, प्रेजेंट में लगता है। हम कहें हेल्पिंग वर्ब हैड किस में आती है, तो हम कहेंगे पास्ट में आती है। और भैया फ्यूचर में क्या आता है, फ्यूचर में क्या आता है, बोलो बेटा, विल सेल के साथ में हैव आ जाता है, विल सेल के साथ में हैव आ जाता है। तो वही वाली बात यहाँ पे है कि हम भैया सिर्फ वुड नहीं, यहाँ पे शुड भी कर सकते हैं। वुड हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे वुड कहो ही ना, हम कहेंगे भैया यहाँ पे मॉडल, मॉडल्स कह सकते हैं। तो मॉडल्स में कौन कौन आते हैं, मॉडल्स में वुड आता है, शुड आता है, मस्ट आता है, आउट टू आता है ना। इसके साथ में हैव लगाओगे और जैसे ही हैव लग गया इसका मतलब कंप्लीट हो चुका है एक्शन, इसके साथ में V3 लिखेगा। कभी भी V2 आ जाए, कभी भी V1 आ जाए, तो उनको जब सेंटेंस दिया जाएगा तो उसमें यही दिया जाएगा कि हैव के साथ में कभी भी और क्या लगा के दे देगा, V2 लगा के दे देगा, V1 लगा के दे देगा। यहाँ पे हैड के साथ में V2 लगा के दे देगा, कभी हैड के साथ में छेड़खानी करके उसको वाज कर देगा, कभी वर्क कर देगा। लेकिन तुमको अपनी चीज पे, एक कहते नहीं, अपनी चीज पे अड़े रहना है कि हमने जो पढ़ा है वो सही है, हमने जो पढ़ा है वो सही है, हमें जो पढ़ाया गया वो सही है। क्योंकि भैया जब चीजें एकदम से आएंगी ना, चीजें जब हम कहते हैं ना मिसलेनियस करोगे, जब एक साथ क्वेश्चन आएंगे तीनों स्ट्रक्चर के, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, यानी कि हम प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करेंगे या जिसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट की बात करेंगे जिसको हम सिंपल फ्यूचर बोलते हैं, या पास्ट इंडिफिनिट की बात करेंगे, है ना। बात कर रहा है सेंटेंस, ये आपको समझना पड़ेगा। तो कल हमने क्या बताया था, एक सेंटेंस तुमको एक बताया था सेंटेंस लेकर के रूल की, अगर सेंटेंस तुमको पास्ट में जीने को कह रहा है, पास्ट में वो दर्शा रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो आपको पास्ट की ही एरर डिटेक्शन ढूंढनी है। बोलो, पास्ट में ही ढूंढनी है। पास्ट का कभी प्रेजेंट में मत चेंज कर देना या कभी फ्यूचर में मत जाना। अरे फ्यूचर तो आता ही नहीं है, कहेंगे भैया कभी भी कंडीशन में कभी फ्यूचर आता ही नहीं है। तो भैया इतनी सारी चीज़ें नोट कर दो। चलो स्टार्ट करो। ये रूल लिखो और रूल का ये एग्जाम्पल लिखो, और अभी एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ठीक है। ये तो हमने इसको शॉर्टकट में बता दिया कि कैसे इसका हम बनाएंगे, इसको रूल कैसे बना सकते हैं। रटेंगे नहीं बनाएंगे, रटेंगे नहीं बनाएंगे। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा, उतने ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा। और कंफ्यूजन का दूर करने का एक ही रास्ता है, वो है रिवीजन, वो है रिवीजन। कल हम तुम लोगों को पढ़ा रहे थे मॉडल्स के साथ में, जैसे हम कहें वुड है, शुड है, विल है, शैल है, मस्ट है ना। इसी प्रकार से आउट टू है, आउट टू हो गया, मे हो गया, है ना। इसी तरीके से और भी होते हैं, इसको कह सकते हो, कोई बचा, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, माइट बचा, मे, माइट। इसके साथ में बेटा क्या लगाओगे, इसके साथ में बेस फॉर्म लगती है। बेस फॉर्म कौन, मतलब V1। बेस फॉर्म का मतलब ही क्या होता है, V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लेकिन यहाँ पे तुमको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि सर उड तो आया है, इसके साथ में V3 कहाँ से आ गया। तो भैया यहाँ पे V3 इसलिए आया है क्योंकि हैव आ गया। देखो हैव, अब हैव अपना एक्शन दर्शा रहा है क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट है, जो कार्य कंप्लीट हो चुका है ना, कार्य कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट हो जाना, और परफेक्ट के लिए ही ये हैव आया हुआ है। तो जैसे परफेक्ट आएगा वैसे V3 आ जाएगा।
यहाँ पे बात हम कर रहे थे सिंपल वाली चीज़ें, सिंपल फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में बेस फॉर्म लगाओगे, कभी भी V2 नहीं आएगी, कभी भी V3 नहीं आएगी। पास्ट के लिए कल आपको हमने क्या दिया था, एक एग्जांपल बताया था, कौन सा एग्जांपल बताया था, इफ आई वर, मान लेते हैं आई वर ए बर्ड, कॉमा लगा देते हैं, आई कुड हैव फ्लाई इन द स्काई। अच्छा, एक एग्जांपल ये हमने ले दिया, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा जब डिफरेंस करोगे। इनमें से बताना है कौन सा सही है। अब ये रुक जाओ, कहाँ पे गलती अभी बताओ, तो रुक जाओ थोड़ा। इफ आई वर ए प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, ऑफ दिस कंट्री तो ज़्यादा सही रहेगा, ऑफ दिस कंट्री, आई वुड टॉक ऑन discrimination, अब यहाँ नहीं रहा, इधर लिख रहे हैं, ठीक है, देखो टॉक ऑन डिस्क्रिमिनेशन, इसका हिंदी होता है भेदभाव, देखो जल्दी फर्स्ट, अभी समझ में आ जाएगा कि कल हमने क्या पढ़ाया था और परसों हमने क्या पढ़ाया था, परसों वाले लेक्चर में और आज वाले लेक्चर में अंतर क्या है, यही अभी समझ में आ जाएगा, इसी तीनों एग्जाम्पल, कोई तीसरा एग्जाम्पल लेना नहीं। क्यों यहाँ पे V1 आ रहा है, क्यों यहाँ पे V3 आ रहा है, इसका डिफरेंस जब तक नहीं पैदा करोगे, जब तक डिफरेंस नहीं जानोगे, तब तक हम कहते हैं कुछ नहीं जान पाओगे। सिर्फ रूल लिख लोगे, कुछ नहीं जान पाओगे। तो सिर्फ जानना है अगर ना, तो डिफरेंस पैदा करके आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा ही नहीं। बताओ, है कोई चारा? नहीं ना, रिवीजन करते रहो भाई, बिना रिवीजन कुछ नहीं होने वाला है। इसके एग्जाम्पल बनाए थे, कितने? 2। समझ में आया था कुछ, कहाँ पे क्यों कौन सी गलती? जितना आया उतना ही, जितना समझ में आया उतना ही लिख पाया, इससे ज़्यादा नहीं लिख पाया। 2 एग्जाम्पल समझ में आ गए थे, तो नहीं लिखा। अभी धीरे धीरे क्लियर होगा, जब एग्जाम्पल ज़्यादा करोगे। ये समझ लो पहले, अभी थोड़ा कंफ्यूजन है ना, तीनों स्टेट जब एक साथ में आए तो दिक्कत होगी। लेकिन हम कहते हैं गलत करोगे कोई दिक्कत नहीं, गलत से ही सही की तरफ कोई भी बढ़ता है, वो पहले गलत करता है, एकदम से कोई जन्म से सीख के थोड़ा ना आता है। तो सीधी सी बात है, आपको गलती हो रही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती को दोबारा नहीं करना है, गलती को दोबारा नहीं करना है, गलती कभी भी दोबारा रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। गलती करना बुरा नहीं होता है, गलती को गलती ना समझना सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है, ठीक है, तो इस बात को हो गया।
हो गया तो समझो। देखो आज हमने ये चीज बताई, मतलब ये रूल हमने लिखाया। इसमें देखो क्या है बेटा, इफ सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। ये तो भैया तुम्हारा यहाँ से सब्जेक्ट से इफ तो मेरा यही है, क्योंकि भैया हम कंडीशन पढ़ रहे हैं, कंडीशनल पढ़ रहे हैं, तो इफ तो आएगा ही आएगा। इफ हम कहते हैं इफ को हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी के रूप में यूज कर रहे हैं। इफ के प्लेस पर, इफ के स्थान पर हमने बहुत सारे वर्ड लिखाए हैं। इसमें व्हेन है, अनलेस है, अंटिल है, एज सून है, एज सून एज है, आपका लेस्ट है, ठीक है, आपका वो इसका क्या इन केस है ना, टिल है। ये सारे वर्ड यहाँ पे आ सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं इफ आएगा, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। देखो हम कहीं भैया यहाँ पे देखो इफ आया है तो इस इफ का समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल सेंटेंस का एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ठीक है। फिर हम कहें भैया ये जो सब्जेक्ट है ना, ये तो तुम रूल पढ़ चुके हो कि सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट रूल होता है, ये पढ़ा चुके हैं हम टेंस में। अब देखो यहाँ पे आगे कॉमा लग गया, इसका मतलब ये क्लास है। कौन सा क्लास है ये सब ऑर्डिनेट क्लास है, जिसको हम इफ क्लास भी बोलते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लास इसलिए है क्योंकि भैया ये वाला क्लास इस पे डिपेंड है। जब तक ये कार्य नहीं होगा तब तक ये कार्य हो ही नहीं सकता। भैया मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे लिखा है कि इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली गया होता, गया नहीं था, पीछे की बात कर रहा है, परफेक्ट की बात कर रहा है, वो बीत चुका है, पीछे की बात कर रहा है। यदि मैं दिल्ली गया होता, आई वुड हैव गॉट इन्फेक्टेड, गया होता तो मैं इन्फेक्ट हो गया होता, किससे, इन्फेक्शन से। तो हम कहें भैया ना तो हम गए ना हम तो इन्फेक्ट हुए, सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। किस समय में, हम कहेंगे भैया पीछे के समय में, पास्ट के समय में, जो चीज़ बीत चुकी है, जो चीज़ हो चुकी है, ठीक है। इसीलिए तो भैया पास्ट आ रहा है। भैया हैड करने क्या आया, हैड इसीलिए करने आया कि काम कंप्लीट हो चुका है। और उसमें क्या बताया जा रहा था कि मैं ऐसा होता, आज ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, पिछले वाले स्ट्रक्चर में यही था ना। तो आपको इसमें डिफरेंस पैदा करना पड़ेगा कि भैया क्या है ये चीज़ क्या है, क्या ये चीज़, ठीक है। इतनी बात समझो। इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। स्ट्रक्चर अच्छा आगे वाला ये बता देते हैं। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट लगा हुआ है, ये भैया उड है, उड तो मेरा बताता है कि ये भैया एक फ्यूचर का मॉडल्स है जिसका नाम है पास्ट मॉडल्स है किसका, फ्यूचर का। हैव इसलिए आया है क्योंकि ये भैया परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट है ये। V3 क्या है लोग बताओ, V3 इसलिए आया क्योंकि इसके साथ हैव लग गया। अगर हैव हटा दें, कट कर दें हैव, तो हमारा रूल आ जाएगा। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। हम कहें भैया ये देखो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को नहीं आना है, तो हम कहें भैया ये रूल बन गया। किसका रूल बन गया भैया, किसका रूल बन गया, ये थर्ड जो मेरा फोर्थ है, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ का थर्ड है मेरा जो कंडीशनल सेंटेंस का थर्ड रूल जो है वो मेरा ये क्या है, इफ सब्जेक्ट हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट, ये तो पहला क्लास हो गया। फिर सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा दूसरा क्लास, जिसको हम प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, जिसको हम मेन क्लास कहते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम एग्जाम्पल पे आते हैं। बताओ आगे। इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, यदि मैं, आई क्या है बेटा, सब्जेक्ट, हैड क्या है, मेन वर्ब, हाँ सॉरी हेल्पिंग वर्ब। कल ही तुमको बताया था कि हैड की भैया क्या होती हैं, दो फॉर्म होती है, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो बोलने को कुछ भी हो सकता है। एक आदमी के 3 नाम हो सकते हैं, एक आदमी के 2 नाम हो सकते हैं, एक ही आदमी किसी के रेफरेंस में 4 बार, फिर तुम किसी के लिए बेटा हो, तुम किसी के लिए भतीजे हो, तुम किसी के लिए कुछ भी, कहने मतलब है एक ही वर्ड कई बार प्रयोग हो सकता है। बात आती है कि कैसे, तुम कहीं भैया रेफरेंस ले लो, क्या ले लो, रेफरेंस ले लो कि किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो। भैया तुम्हारा भाई, तुम उसके क्या हुए, भाई हुए, तुम उसके भाई हुए, बहन के क्या हुए, भाई हुए, माँ के क्या हुए, बेटे हुए। तो भैया बात तो यहाँ पे आती है कि रेफरेंस की हो तो तुम ही अकेले ना,
हो तो तुम ही अकेले। तो हम कहते हैं भैया इसीलिए यहाँ पे हाइड क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। कंफ्यूजन मत पैदा करना कि हैड मेरा मेन वर्ब ही होता है, कभी नहीं होता। कल हमने लिखाया भी था कि हैड का यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों में होता है। अब डिपेंड करेगा कि सेंटेंस कैसा है, क्योंकि सेंटेंस में आगे वीकली आ रहा है। कौन सा, देखो ये गॉन बैठा हुआ है, देखो गॉन क्या है, वीकली है नहीं है। हम भैया गो वेंट गॉन, होती नहीं होती बताओ भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन होती नहीं होती। तो भैया ये क्या है, बोलो बेटा V3 है। हम ये टू क्या है, ये प्रीपोजिशन है, जाने को कह रहा, कहाँ जाने को कह रहा, दिल्ली जाने को कह रहा, ये मेरा डेस्टिनेशन है। और डेस्टिनेशन के लिए क्या आता है बेटा, टू आता है। तो मुझे कॉमा लग गया, क्यों, क्योंकि क्लास को हम अलग कर रहे हैं। आई वुड हैव गॉट इन्फेक्टेड, मैं इन्फेक्टेड हो गया होता, अगर गया होता तो मैं इन्फेक्ट हो गया होता। आई वुड हैव गॉट इन्फेक्टेड, हो चुका होता है, मतलब पीछे की बात कर रहे हैं ना, इसलिए वुड हैव। तो हम कहें भैया वहाँ पे हिंदी नहीं निकालना, हिंदी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुमको समझ में आ जाए। जब समझ में आ जाएगा तुम कहते हैं सिर्फ इंग्लिश से ही तुम कट करते चले जाओगे कि ये सही है, ये चीज़ गलत, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत, ठीक है। तो हमको भैया कहाँ, यहाँ पे देखो, जब हम कहें भैया हैड देख लो, जब हम कहें V3 देख लो हैड के साथ में, तो यहाँ पे कुड के साथ में हैव और इसके साथ में V3 तो आना बिल्कुल फिक्स। कुड के साथ में हैव, उसके साथ में V3 आना फिक्स है। तो हम कहें भैया यहाँ पे देखो, ये चीज़ हमने क्या बताया था कि भैया इसके साथ में बेस फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म मतलब विमल लगती है कब, जब हम भैया फ्यूचर इन्फिनिट की बात करते हैं, जब हम फ्यूचर इन्फिनिट की बात करते हैं। यहाँ पे तो परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया तो V3 आएगी। तो इस बात को हम हटा देते हैं, आज के लिए इस बात को हम हटा देते हैं। बताओ समझ में आई बात। अब यहाँ पे देखो, इसमें बताओ गलती कौन सी, इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में है गलती या नहीं है, कोई डिटेक्शन है, एरर है या नहीं है, बताओ जल्दी बताओ। मैं एक सेंटेंस लिख रहा है अपने मन से, और I will that I would have in the sky. सब में सही बिल्कुल हट जाती है। देख यहाँ पर मेरा लिख रहा है, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अब इसी चीज़ में तुमको सब समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें ऑल यही तीन चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी अगर हम इसमें डिफरेंस समझ लें। सेकंड वाला थोड़ा गलत लगा। सेकंड में क्या करते हैं, शायद ए कुछ नहीं होता। इफ आई वेयर बोलो तो बोलो, ए क्या? प्रेसिडेंट कुछ नहीं होता, तुम बताओ। आई वुड टेक ऑन दिस फ्रेंड्स तुम बताओ। पेज take it as to be second form. First, second, take it to second form. अबे तू बता, मैंने जो बताया ऑन वो टेक के बाद ऑन लिखा है गूगल सेकंड वाले से क्या मतलब है, हम प्रीपोजिशन तुमको थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं, प्रीपोजिशन मतलब दिए तुम कंडीशनल जुड़े बस कंडीशनल देखो। ये तो इसके साथ में आएगा, किस पे बात कर रहे हैं, इसी पे बात कर रहे हैं, बस सीधी सी बात है। डिस्क्रिमिनेशन में भेदभाव से क्या मतलब, जो आप पढ़ रहे हो उसमें ढूंढो,
कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हो उसमें थोड़ा वहाँ पे गलती हो सकती है। और कंडीशन मतलब है आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पर देखना है बस, इसके अलावा को देखना ही नहीं। ये तो दिया होगा, सही दिया होगा, इफ दिया हो जाए, वेन दिया हो जाए, एज सून एज, इससे ये पता चलता है कि कंडीशनल है बस। और यहाँ पे गलती नहीं होती है। यहाँ पे ये नहीं कि इफ लगा तो वेन अगर लगा दे तो उसमें गलती हो जाएगा, नहीं, वो भी दोनों सही है सर। दोनों सही है, दोनों लोग मुर्गा बन। तुम बताओ। फर्स्ट वाला तो सही है, सेकंड गलती है, हैं? सेकंड भी सही लग रहा। सेकंड भी सही लग रहा है। बताएं? बताइए। देखो सर, ये हमने कल पढ़ाई की चीजें, स्ट्रक्चर। तो भैया इफ लगा है सही है, आई वर्ब ए वर्ड, काश में चिड़िया होता तो क्या करता भाई, आई वुड हैव फ्लाई ऑन इन इन द स्काई, इन द स्काई, यहाँ पे इन द स्काई, वो उस दूसरे का पार्ट है। आई वुड हैव फ्लाई इन द स्काई। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने कहा कि यहाँ पे वर है, और वर क्या होता है, V2, और V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ में फ्यूचर ही, तो फ्यूचर का पास्ट यूज करोगे नहीं, मैं इसको बताओ, फ्यूचर का पास्ट यूज करोगे ना, तो हम कहेंगे वुड तो सही है, वुड तो सही है, लेकिन ये हैव करने क्या आया बताओ, हैव गलत। क्या पढ़ते हो तुम, क्या रिवीजन करते हो, यही तो देखना है चीजें। और इसमें है क्या, क्या है इसमें बताओ भाई, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के अलावा कुछ है? इस रेफरेंस को लेकर के, इस रेफरेंस को ही तो देखना है, इसके अलावा क्या देखना है इसमें बताओ, नहीं ढूंढ पा रहे हैं? तो है क्या हो जाएगा बेटा, हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि भैया यहाँ पे देखो V2 है, V2 का मतलब है फ्यूचर का पास्ट चाहिए, और फ्यूचर का पास्ट होता है वुड। क्या होता है, वुड या शुड। हम कहते हैं भैया ये जो मॉडल होते हैं ना, तो मॉडल को ही तो पास्ट हो जाता है भैया। विल सेल मे का भैया क्या कर दो, उसका सिर्फ पास्ट कर दो, विल का वुड कर दो, सेल का शुड कर दो, मे का माइट कर दो, मस्ट ही रहता है, आउट टू का आउट टू ही रहता है। तो हम कहते हैं भैया क्या परेशानी है इसमें समझने में, तुमको ये बताओ। जितनी जो चीज इधर होगी वो चीज इधर होगी, बैलेंस में रहेगी। सर एक और बताइए। अभी बताएंगे, रुको। फ्लाई लगा है, क्या सही है? हाँ। अगर यहाँ पर फ्लाई की जगह हम फ्लून करते हैं, क्या करते हैं? गलत है। फ्लाई फ्लू फ्लोन गलत है। सिर्फ फ्लाई का तो क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी ना, हाँ। क्योंकि उड के साथ कभी भी V3 आएगी, V2 नहीं आती, V1 आती है। V3 तभी आएगी जब हम हैव का यूज करेंगे। लगाइए। ठीक है, बोलो। हाँ। V3 कब आएगी, जब हैव आएगा, लेकिन हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। वुड हमारा, बोलो। हाँ। ठीक है, तुम भी बोलो। फ्लाई सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द स्काई, ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं। गलती तो सिर्फ तुमको जो पढ़ रहे हो उसमें देखना है भी। बात है इसमें, यहाँ पे देखो, इफ आई वर ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, काश मैं क्या होता, इस देश का राष्ट्रपति होता, तो क्या करता भाई, कामा लग गया, क्लास अलग हो गया। ठीक है, आई वुड टॉक ऑन डिस्क्रिमिनेशन, तो मैं क्या करता, भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है देश में, उस पर बात करता, उस पर बात करता। तो हम कहें भैया यहाँ पे देखो क्या है, वर क्या होता है, V2 मतलब पास्ट कौन, इंडेफिनिट। तो भैया इधर भी फ्यूचर का पास्ट ले आओ, तो भैया उड तो लगा है, सही है, उड तो लगा है, सही है, उड के साथ में क्या सही है, ये टाक V1 है भाई, V1 है नहीं है, हाँ। तो सही है, सही है। ये सेकंड सही था, वही तुम जस्ट बोल रहे थे सही, एक सही दिया था, एक गलत दिया था, इसीलिए। अब देखो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, रुके मैं इसको देखूं पहले। इफ आई कम हियर, ये वाला सेंटेंस जो लिखा है इसको चेक करो, क्या सही है और कहाँ पे गलती है या नहीं है। तीनों हमने कॉम्बिनेशन लिया है, आज जो क्लास, कल जो क्लास लिया, परसों जो क्लास लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन, और तीसरा तुम्हारा पढ़ रहे हो आज जो पढ़ रहे हो।